मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरा छोटा भाई मोहित था। शहर में मैं अपनी माँ के साथ दूसरों के घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मोहित अभी छोटा था और सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। पिताजी कपड़े की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। शहर में काम छूट जाने के चलते हम अपने पूरे परिवार समेत शहर से गांव लौट आए थे। पिता गांव के जमींदार चौधरी साहब के पुराने कारिंदा थे, इसलिए चौधरी साहब ने तरस खाकर उन्हें खेत और बागीचे की देखभाल के लिए रख लिया। मेरी माँ और मैं चौधरी साहब के घर में मेहरी का काम करने लगे। इस तरह परिवार की गुजर बसर का इंतजाम हो गया। मैं 19 साल की थी और गजब की खूबसूरत थी। कद काठी लंबी, गोरी छचरी काया, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और चंचल स्वभाव के चलते मैं किसी की भी नज़रों में चढ़ जाती थी। मुझको अपनी खूबसूरती का एहसास था। मैं उसके प्रदर्शन में कोई कोताही नहीं करती थी। मेरा प्रेमी राजेश शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। काम छूट जाने की वजह के चलते वह भी गांव वापस आ गया था। गांव में राजेश को कोई काम नहीं मिल रहा था। वह शहर लौटने के बारे में सोच रहा था। गांव में उसे मुझसे मिलने का कभी कभार ही मौका मिलता था। चौधरी साहब का सबसे छोटा बेटा विशाल दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। छुट्टी में वह घर आया हुआ था और इस समय वह यहीं गांव में था। विशाल ने एक दिन मुझको दालान में काम करते देखा तो देखता ही रह गया। मेरी बिखरी हुई लटें, कसा बदन देखकर विशाल बेचैन हो उठा। वह मुझसे दोस्ती बढ़ाने की जुगत में बैठने लगा। मौका देखकर विशाल ने मुझसे अपनी मन की बात रखी। रोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। छोटे मालिक, आप बड़े लोग हैं और आप मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी करेंगे? मैंने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। रोली, जमाना बदल गया है, अब कोई बड़ा छोटा नहीं है, विशाल ने कहा। मैं विशाल के झांसे में आ तो गई, पर फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस परिवार की बहू भी बन सकती हूँ। मैंने यह बात राजेश को बताई। राजेश ने समझाते हुए कहा, विशाल बाबू शादी का झांसा देकर तेरी जवानी को भोगना चाहते हैं। वो पढ़े लिखे अमीर लोग हैं, किसी गरीब 5वीं पढ़ी लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे। राजेश के समझाने पर मैं समझ गई। एक दिन विशाल ने अकेले में मुझको खेत की मचान पर बैठाकर बहलाने फुसलाने वाली बातें की तो मैं फिर से उसके झांसे में आ गई। विशाल मुझको यह यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि राजेश को मेरी किस्मत देखकर जलन हो रही है। लालच में पड़कर मैंने विशाल को हाँ कह दी और पल भर में राजेश के प्यार को भुला बैठी। क्या सोच रही हो मेरी जान, आओ ना रोमांच करें, मेरे गालों को फैलाते हुए विशाल ने कहा। तो मेरा तन मचल उठा। विशाल ने मेरे गालों को चूम लिया और मुझको अपनी बाहों में भरकर हाथों से मेरे बदन को फैलाने लगा। मैं तड़प कर विशाल से लिपट गई। हम दोनों ने जी भरकर अपनी प्यास बुझाई। अब विशाल का जब भी मन करता वह मेरे साथ रिश्ता बना लेता था। मैं भी अब राजेश से मिलने से कतराने लगी थी। राजेश समझ गया कि मैं विशाल के चंगुल में फंस गई हूँ। उसने मुझको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं राजेश से बात ही नहीं करना चाहती थी। इसी बीच राजेश को शहर में फिर से काम के लिए बुलावा आ गया। गांव के साथियों के साथ राजेश वापस शहर लौट गया। पिताजी को भी उनकी फैक्ट्री से काम पर आने का फ़ोन आया। फैक्ट्री पहले से ज़्यादा तनख्वाह देने के लिए तैयार था। गांव में बस किसी तरह गुजर बसर हो रही थी, इसलिए पिताजी भी शहर जाने की सोच रहे थे। यह बात मैंने विशाल को बताई। मेरा भी कॉलेज शुरू होने वाला है, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तुम भी अपने पिताजी के साथ शहर चली जाओ। समय आने पर मैं शादी के लिए घर में बात करूँगा। ध्यान रहे कि समय से पहले किसी को
इसकी भनक ना लगे, विशाल ने मुझको चूमते हुए समझाया। मैं अपने पिताजी के साथ शहर चली गई। विशाल दिल्ली चला गया। पहले तो हम दोनों में फ़ोन पर बात होती रहती थी, पर धीरे धीरे विशाल ने पढ़ाई का हवाला देकर बात करना बंद कर दिया। मुझको विशाल का यह बर्ताव अजीब सा लग रहा था। एक दिन राजेश ने मुझको फ़ोन करके मिलने की गुजारिश की। मैंने हाँ कर दी। हम एक पार्क में मिले। इधर उधर की बात करने के बाद राजेश ने जो बात बताई वह सुनकर मेरा कलेजा धक से रह गया। राजेश ने बताया, रोली, विशाल बाबू ने धूमधाम से अपनी जाति की एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली है। मेरा मन राजेश की बात मानने को तैयार नहीं था। राजेश ने मुझको अपने मोबाइल फ़ोन में विशाल की शादी की तस्वीर दिखाई। मुझको लगा कि जैसे आसमान मेरे सिर पर गिर गया हो। मैं राजेश को पकड़कर रोने लगी। चुप कर पगली, हर वादा सच्चा नहीं होता। जो भरम था उसे भूल जाना बेहतर है। मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे माथे को फैलाते हुए राजेश ने प्यार से कहा। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस राजेश की गोद में मुंह छुपाकर रोती रही। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।